मुझे रेड लाइट एरिया में बेचा गया था। मैं यहाँ कैसे हूँ? खत्म कर दिया। अगर तुमने खत्म कर दिया है और कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको। क्या अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ? 1 साल पहले मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था। मैनिक फेज में मेरी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं और मुझ में बीमारी की तरह विनाश की इच्छा जागृत हो जाती थी। तब मैंने अपने से 2 साल जूनियर एक जूनियर पर नजर डाली, लूजी। मुझे पता था कि उसे पैसों की जरूरत है। मैं खुद उसके पास गया। बस तुम मेरे साथ खेलो एक बार। 10 लाख। ठीक है। उसके बाद हर मैनिक फेज में मैं उसे अपने बंगले पर बुलाता था। उसकी टूटी हुई हालत देखकर ही मुझे संतुष्टि मिलती थी। मैनिक फेज के लक्षण भी कम हो जाते थे। यह 3 साल तक चलता रहा, जब तक कि उसे लू परिवार में नहीं ले जाया गया। जियांग परिवार दिवालिया हो गया। पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक के बाद एक घटनाएं हुई। कर्ज में डूबा हुआ मैं उत्तरी म्यांमार के रेड लाइट एरिया में नीलामी के लिए बेच दिया गया। उसे लू परिवार में ले जाया जाएगा और वह नया अमीर बन जाएगा। मेरे द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार के कारण वह मुझसे नफरत करेगा। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। माफ करना, तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो फिर क्या कारण है? या फिर तुम्हें कोई और बेहतर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट मिल गया है? क्या वह चिंतित है कि अब मेरे पास से पैसे नहीं कमा पाएगा? दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी पैसे काफी नहीं होते। नहीं। $20 लाख। इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। बाकी का अगली बार के लिए। नहीं, बाकी का इलाज के लिए। तुम्हारे शरीर पर जो निशान हैं, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। जरूरत नहीं है। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं क्या करूं कि वह मुझे माफ कर दे? पहले किए गए काम। लूची से झगड़ा हो गया। नहीं। कोई नहीं जानता कि मेरा और लूजी का असली रिश्ता क्या है। सबको लगता है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। चाय पीनी है? मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। पैसे के लिए जान दांव पर लगा रहे हो क्या? फिर कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है? मैं चुका दूंगा। उसने हमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं। पहले 50,000 ट्रांसफर करो, फिर रोज 50,000 भेजते रहना, जब तक सारा चुकता न हो जाए। ट्रांसफर कर दिया। चलो। बस यही बच्चा है।
तुम होश में आ गए। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें अस्पताल में निगरानी में रहना चाहिए। अगर तुम इलाज के खर्च को लेकर चिंतित हो तो मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। तुम्हारे साथ हुई मारपीट की घटना की मैंने पहले ही पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। धन्यवाद। इलाज का खर्च मैं तुमसे उधार ले रहा हूं, बाद में लौटा दूंगा। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या? तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। डिप्रेशन का दौर। मुझे दौरा पड़ा है, तुम चले जाओ, मैं अकेले ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूं, तुम यहां मेरा इंतजार करोगे? मैं अभी वापस आता हूं। मत जाओ। मिस जियांग, पूछना चाहता हूं, आखिरी बार दौरा कब पड़ा था? कब हुआ था? कल रात। क्या हाल ही में दौरे बार बार पड़ रहे हैं? गुरुवार की रात को भी दौरा पड़ा था। सब मैनिक फेज में थे। कल रात डिप्रेशन का दौर था। क्या तुम मुझे बता सकती हो हाल के कुछ मैनिक और डिप्रेशन के दौरे कैसे गुजारे थे? बताना नहीं चाहती? कोई बात नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। लेकिन अगले सवाल के लिए तुम्हें ध्यान से और सच सच जवाब देना होगा। प्यारी बेटी, मैंने सुना तुम आज डॉक्टर वेई से मिलने गई थी। पापा, आखिरी साल मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, इतनी कि पापा को मुझे घर में बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी जियांग परिवार का हादसा उन्होंने मुझे नहीं बताया। वे मेरे लिए जन्मदिन का केक लाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। प्यारी बेटी, डॉक्टर वेई ने तुम्हारी बीमारी के बारे में क्या कहा? डॉक्टर ने कहा जरूर ठीक हो जाऊंगी। अच्छी बात है। आज पापा को समय मिला है, तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं, जल्दी आकर चखो। इस जन्म में कैसे भी हो मुझे जियांग परिवार के दिवालिया होने के पीछे का कारण जानना ही है। पापा को जिंदा रखना है। अगर हो सके मैं उस भी मुसीबत में फंसे लूजी की भी मदद करना चाहता हूँ। लूजी, इस बार का प्रोजेक्ट पास हो जाए, हम निवेश पालेंगे, फिर तुम अपने कर्ज चुका सकोगे और तुम्हें उस जियांग के साथ समझौता भी नहीं करना पड़ेगा। लूजी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आज मेरी शिफ्ट संभाल दो। ये देखो, 11 बज गए हैं। कहीं फिर से वो जियांग जो तुम्हें बुला रहा है? माफ करना, मैं रोक नहीं पाया। मैंने दवा ले ली, मैंने इतनी चीजें तोड़ दी, मुझे लगा था मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लूंगा। तुमने शराब पी है? थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, मुझे लगा नशे में सो जाऊंगा तो तकलीफ नहीं होगी और मैं तुम्हें यहां बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अटैक आया है और तुमने शराब पी? तुम्हें पता है दवा के साथ शराब पीना खतरनाक है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं किया। अगली बार जूते पहनना याद रखना। मैं नहीं चाहती तुम मुझे समझाओ। तुम क्या कर रहे हो? खिलौना नटखट हो गया है, थोड़ा सबक सिखा रहा हूं। मैंने फिर उसे यहां क्यों बुला लिया? जाग गए? माफ करना, कल रात मैंने ज्यादा पी लिया था। कल रात तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। ये हालत, कहीं मैंने कल रात कोई और ज्यादा बड़ी गलती तो नहीं कर दी? तुम इतने जख्मी हो गए हो, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूं। पहली बार
होश में उसके शरीर को देख रहा हूं। किस तरह से? तुम हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। तुम्हारा मतलब है तुम पहले लूज साथी के साथ थे, तुमने उसे मजबूर किया और अब तुम उसे मजबूर नहीं करना चाहते। उसके साथ दोस्ती करना चाहते हो लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तुम्हें लगता है वो मुझे कितना नापसंद करता होगा, जो दोस्ती भी नहीं करना चाहता। पर मुझे लगता है कि वह तुम्हारे प्रति जितना समझौता करता है वह तुमसे नफरत नहीं कर सकता। दीदी, ये इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैंने क्या जबरदस्ती की। शायद लूज सपाटी का मतलब है वह तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। मुझे समझ आ गया, वह तुम्हें पसंद करता है इसलिए तुम उसके साथ दोस्ती करना चाहती हो। बिल्कुल नहीं मानेगा। जबरदस्ती से भावनाएं पैदा हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। जियांगजू, तुमने तो कमाल कर दिया। नहीं हो सकता। तुम अभी उसे पसंद करते हो। उन जैसे अमीर लोग बस दूसरों की भावनाओं से खेलना पसंद करते हैं, जैसे वो लीना जो तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते? प्रस्ताव पास हो गया। डिनर पर हम खुद बात करने जाएंगे। इस बार का निवेश कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया, मैं तुम्हें मुख्य बात बता रहा हूँ। वो जियांगजू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। ये जुओमिंग, मैं और जियांगजू, मैंने खुशी खुशी किया। प्यारे, मुझे पता है तुम पहले इस तरह के पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते थे। थोड़ी देर में तुम खुद ही कहीं जाकर कुछ खा लेना। मेरे साथ सोशलाइजिंग में मत आना। नहीं, मैं पापा के साथ रहकर और लोगों को जानना चाहता हूँ। पिछले जन्म में जियांग परिवार को हुए हादसे से अभी 3 साल से ज्यादा समय है। किसी भी हाल में मैं इसे फिर से होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो पापा के साथ रहो। बॉस जियांग, कोई आपसे मिलना चाहता है। प्यारे, पापा को कुछ काम निपटाना है। जल्दी आता हूं। मिस जियांग, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। तुम कौन हो? हालांकि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने लूजी के फोन में तुम्हें देखा है जब वह निवेश के लिए मेरे साथ सोया था। तो क्या? मिस जियांग, हमारे इस सर्कल में ज्यादा औपचारिकताएं नहीं होती। खिलौनों को आसानी से बदला जा सकता है। बस तुम लूची को मेरे लिए छोड़ दो। मैं तुम्हें उससे ज्यादा दिलचस्प आज्ञाकारी खिलौना दिलवा सकती हूँ। वह कोई खिलौना नहीं है और मैं भी तुम्हारे उस सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ। मिस जियांग, तो क्या तुम अदला-बदली करने को तैयार नहीं हो? अगर सौदा नहीं होता तो भी दोस्ती तो रह सकती है। मैं मिस जियांग को एक तोहफा भी दे सकती हूँ। उस दिन जो हुआ, मैंने वह वीडियो बना लिया था। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? दृश्य थोड़ा चौंकाने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें लगता है कि किसी आदमी को ढूंढ लेना मैं मान लूंगी कि वह लूज ही है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अचानक मुझे मार क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा और किसी कारण की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुझे परेशान न करो। मैं कोई आसान शिकार नहीं हूँ। और अगर तुमने फिर कभी लूजी के साथ कुछ किया, मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगी। जियांगसू, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या बीमारी है। बॉस जियांग तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन क्या फायदा? किसी दिन तुम जियांग परिवार को बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कराओ और दूसरों को परेशान करना बंद करो। चुप रहो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बॉस, मैंने गुस्से में गलत बात कह दी। गलत बात? गलत बात कहकर तुम मेरे बच्चे को गाली दे सकते हो? यूजिंग को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें कैसे सिखाया है। बॉस जियांग, मैं जियांग को मिस करने का दावा कर सकता हूँ। उसने मुझे मारा भी है। चलो इस मामले को खत्म करते हैं। बिल्कुल नहीं। बॉस जियांग,
लीना अभी यू परिवार में लौटी है, उसे रिवाज नहीं पता। हम उसे भविष्य में ऐसे किसी भी समारोह में नहीं आने देंगे। हम यू परिवार भी मिस को मुआवजा देंगे। कृपया मेरे लिए इस मामले को यहीं खत्म कर दें। ठीक है, तो फिर इस मामले को खत्म करते हैं। आज से मैं यू परिवार में तुम्हारे सभी पदों को समाप्त कर दूंगा। तुम यू परिवार के संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। अगर तुमने फिर कोई गड़बड़ की तो यू परिवार तुम्हारी मदद नहीं करेगा। क्यों? मैंने सिर्फ जियांगशु को कुछ बातें कही थी। क्योंकि तुमने उसे नाराज कर दिया जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। हिलना मत। तुम जिनेजंग बहुत ईमानदार नहीं है। उसने पुलिस को फोन किया। हमारे खिलाफ वांटेड नोटिस जारी हो गया है। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दे सकता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुमने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। क्या बात है? लूजी से दूर रहो। उससे किसी भी तरह का संपर्क मत रखना, बस तुम यही करो। लूजी ने मेरे पैसे लिए हैं, मैं सब माफ कर दूंगा। क्यों? क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी है? मैं कितनी ही बार किताबों में जी चुका हूँ। तुम्हें अलग करने में नाकामयाब नहीं होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस मेरी बात याद रखो, नहीं तो अगली बार जहां मैं दिखूंगा वह तुम्हारे सोने का कमरा होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। चलो। पार्टी में एंट्री के लिए सिक्योरिटी चेक होता है, वह अज्ञात है। आखिर वह कैसे अंदर आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हम बात करते हैं। क्या बात? हम पहले जैसे रिश्ते रखते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूं, पैसों की कमी है, इसलिए दीदी मैं पहले की तरह तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूं। मैंने फैसला कर लिया है। इस जन्म में मैं लूजी को वैसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं मना करता हूं। क्या तुम्हें अब मेरा चेहरा और शरीर पसंद नहीं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? वो अनुभव शायद अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे तुम्हारी पैसों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मैं शर्त बढ़ाता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपरी हिस्से से नहीं खेलूंगा, बल्कि तुम्हारे। एक बार में 2 लाख कैसा रहेगा? ऊपरी हिस्सा पैसों के लिए वह जितना झेल सकता था उसकी हद थी। यह निश्चित ही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें फिर संपर्क करूंगा। वह मेरे साथ खेलने के लिए कैसे मान गया? कहीं उस पर किसी का साया तो नहीं? लू भाई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। वह निश्चित ही तुम्हें पसंद करता है, इसलिए जब तुमने दोस्ती की बात कही, वह मान ही नहीं सकता। सुनो लूजी, उसे फोन मत करो। हेलो। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। ये झोमिंग ने कहा कि लूजी यहाँ पार्ट टाइम काम करती है। बस ऐसा माहौल। अरे छोटी बहन, पहली बार बाहर आई हो क्या? इतने कपड़े पहनकर क्यों आई हो? चलो भाई तुम्हें घुमाता हूँ। हाँ, लूजी कहाँ है? अगर बहन को पसंद है तो भाई अभी लू जी को बुला सकता है। हिलना मत।
शांत रहो। अगर तुम्हारे पीछे वाले को जियांग परिवार की चिंता नहीं है तो तुम और लोगों को लाकर देख सकते हो। अरे जियांग साहिबा, आप। बकवास बंद करो, मैं पूछ रही हूँ लूजी कहाँ है? लूजी, 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 लूजी। मरीज को कुछ मात्रा में उत्तेजक दवा दी गई है। दवा से राहत मिलेगी। बाकी छोटे मोटे घाव हैं, कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर। पहले दवा ले लो। दर्द हो रहा है, मैं नहीं लूंगी। नहीं खाऊंगी। तुमने कहा था अगली बार मुझसे संपर्क करोगे। कब? हाँ, चलो और स्पष्ट तय करते हैं, हफ्ते में एक बार कैसा रहेगा? हाँ, तो मैं हर हफ्ते के अंत में एक बार आऊंगी। मैंने अभी क्या मान लिया? जियांग साहिबा, वादा पत्थर की लकीर। डर तो नहीं गई ना? अगर ऐसा है तो फिर रोना नहीं, इस हफ्ते छोड़ देते हैं। पहले तुम अपना इलाज करवा लो। मैंने एक नया कमरा तैयार किया है। तैयार हो? यह मेरा पेंटिंग स्टूडियो है। यह कोई प्रॉप रूम नहीं, बल्कि एक पेंटिंग स्टूडियो है। कैसा लगा? अच्छा है ना? एक बात है, मैं तुमसे चर्चा करना चाहती हूँ। क्या बात? मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए आर्ट मॉडल बनो। मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे मॉडल बनो। हमने जैसा पहले तय किया था, एक बार में 20 लाख। कैसा रहेगा? जियांग साहिबा के पास पैसा है। मैं तो तैयार हूं। तुम बस यहां बैठे रहो, बस इतना ही काफी है। जियांगजू, तुम्हें क्या हुआ? दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। जियांगजू, यह मैं हूं, मैं लूजी हूं। डरो मत, मैं यहां हूं। डरो मत। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम उससे क्यों मिले? मैंने तुम्हें दर्जनों बार रोका। तुम दोनों क्यों साथ हो? मैं भी तो बस अपना काम पूरा करना चाहता हूँ। नायक नायिका को साथ लाना। तुम लोग मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों जाते हो? सबको मार डालो, सबको मार डालो। अगर खलनायक और नायिका मर जाते हैं, यह दुनिया भी टूट जाएगी और होस्ट भी खत्म हो जाएगा।
वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जा सकते। तुमने पहले दर्जनों बार जमा किया धन और पॉइंट्स भी गायब हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। जियांग, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने लाल कमरे में कोई कैमरा नहीं लगाया था। ये तस्वीरें कैसे खींची गईं? बताओ, क्या तुमने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया? हाँ, तुम मुझे मार डालोगे। दादा, यह मेरी गलती थी। मुझे समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया है। वह अब मेरा मॉडल है। हमारा रिश्ता पूरी तरह से सही है। अगर ऐसा है तो तुम उसे एक बार में पैसे दे दो, पहले के मुआवजे के साथ। भविष्य में उससे संपर्क मत करना। लूजी के बुरे दिनों में उसके साथ अक्सर बुरी घटनाएं होती थी। मैं बेक पर नहीं रह सकता। यह मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, नालायक। पापा, चाहे कुछ भी हो, आप उसे मार नहीं सकते। मैंने उसे मारा भी नहीं था। तुम बीच में आ गए। इतनी शर्मनाक घटना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जवान लोगों को मजा आता है। गंभीर हो जाओ। पापा, शायद वो लड़का हमारी बेटी के साथ ऐसा ही चाहता है। पापा, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? आज से घर पर रहो, मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाना, समझे? दादा, हम दादा मुझे बंद करने पर तुले हैं। मैं कल फेंगचिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। 2 दिन में लौट आऊंगा। वीकेंड तक पहुंच जाऊंगा। तुम पहुंच जाओगे, मैं नहीं। हेलो, ये जो मैं जियांगजू, लूजी फेंगचिंग में कर्ज वसूली करने वालों से मिली। कुछ गड़बड़ हो गया। क्या? मुझे अभी एक जरूरी काम है। मुझे बाहर जाना है। माफ कीजिए मिस, बाबूजी ने कहा है आप कहीं नहीं जा सकती। तो क्या मैं बस वॉशरूम जा सकती हूँ? मिस, मैं आपके साथ चलूंगी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। तुम्हें मिला क्या? वहां, यहां नहीं है। ढूंढो, ढूंढते रहो। ओ, ठीक है। मिल गया, यहां है। उसे चोट लगी है। यह जियांग परिवार की बेटी जियांगशु है। पहले दोनों परिवारों ने वादा किया था, तुम्हारी शादी तय की गई थी। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। जियांगशु। तुम्हें चोट लगी है, हिलो मत। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं ले आऊंगी। तुम यहां कैसे आ गई? तुम फेंगचिंग क्यों आई? ये झोमिंग ने मुझे फोन किया था। उसने कहा तुम्हें चोट लगी है। तो तुम मेरी चिंता कर रही थी। मैं मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। हाँ, मैं चिंतित थी। मेरी किस बात की चिंता? मैं उसकी चिंता क्यों करूं? क्या यह अपराध बोध के कारण है? मैंने सोचा था कि हम बराबर हो चुके हैं, लेकिन लगता है हर बार वह मुझे वापस खींच लेता है। मत पूछो। मेरी गलती है, मत रो। मैं नहीं पूछूंगी, रोना बंद करो, ठीक है? लगता है मैं तुम्हारे हाथों ही मरने वाली हूं। बाबूजी, मैं हूं। व्यक्ति अब ठीक है। मुझे पता है, कोई बात नहीं। आपको भी मेरे कारण उस पर सख्त होने की जरूरत नहीं। मुझे अभी एक खास मिशन पर जाना है। अगर कुछ गलत हो गया
तो आप बस वो सब भूल जाइए जो पहले हुआ था। जियांशु को भी उन बातों के बारे में मत बताइए, और लू परिवार और पेई परिवार के बारे में, और मेरे भाई के बारे में। आपसे अनुरोध है कि आप मध्यस्थता करें। चाचा, मुझे बीजिंग वापस ले चलने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं। गलत संबोधन मत करो। पापा, क्या हमारी बेटी ने तुम्हें पालतू नहीं बना लिया? फिर ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हो? बेटी तुम्हें बाहर ले जाएगी तो शर्मिंदगी होगी। हालांकि कदकाठी अच्छी है, ठीक ठाक है, चेहरा सुंदर है, इसलिए बेटी को पसंद आया। हालांकि मेरी जवानी के मुकाबले कम ही है। छोड़ो भी, जब बेटी को पसंद है तो क्या करें। आ गए। दादा, पापा, दादा, माफ करना, आपको चिंता करवाई। कहीं चोट तो नहीं आई? पूरी तरह से जांच करवा ली ना? पापा, सब जांच करवा लिया। हमेशा सख्त रहने वाले दादा ने आज मुझे डांटा तक नहीं। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खरोंच आई है। हम पर लूजी ने बेटी को बचाने के लिए अपनी पसली तुड़वा ली। शरीर पर बहुत सदमा लगा है, घर पर आराम करो। कल डॉक्टर को फिर से बुलाएंगे। बहुत परेशान करते हो। बेटी, तुम्हारे दादा दिखने में सख्त है पर दिल के बहुत नरम है। जानते थे तुम फेंगचेंग गई हो तो पूरी रात चिंता करते रहे। पापा, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? पिछले जन्म में जिसने मेरा परिवार बर्बाद किया था वह असली दुष्ट। मैं उसे जरूर पकड़ कर लाऊंगा। मैंने तो हाल में कुछ खरीदा भी नहीं। क्या कोई तोहफे में दिया होगा? ये सामान यहाँ कैसे आया? किसने भेजा है? किसने भेजा है? किसने भेजा है? नहीं, यहाँ नहीं। दवा कहाँ है? खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मेरी दवा, दवा कहाँ है? जियांशु, जियांशु। नहीं, वह लूज ही है। लूज ही, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। मदद चाहिए? उसे तोड़ने का मन कर रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं, दीदी। चलो तुम्हारे पुराने लाल कमरे में, ठीक है। उस पर फिर से वही करने का मन कर रहा है। उसके टूटकर दर्द से कराहने के सुंदर चेहरे को देखना चाहता हूं। उसे बर्बाद कर दो। नहीं, फिर से वही गलती नहीं कर सकता। रोकने की जरूरत नहीं, तुम कर सकते हो। मेरे साथ वह सब करो जो तुम करना चाहते हो, दीदी। नहीं, यह मुझे मत दो, मैं संभल नहीं पाऊंगी। मैं खुशी से कर रही हूं। जियांग, जियांग, मत रो। कोई बात नहीं, मुझे यह पसंद है। बाद में गर्म पानी से धो लेना, आराम मिलेगा। माफ करना।
मैंने जरूरत से ज्यादा कर दिया। तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए। कैसे भी देखो, मैं ज्यादा गलत हूं। सिर्फ तब जब तुम बीमार होती हो मैं तुम्हें बहका पाता हूं। वो घटिया ख्याल ही कामयाब हो पाते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा होने क्यों देती हो? क्योंकि पसंद है। तुम्हें दुख भोगने की आदत है। ठीक है, मैं वापस लेता हूं, लेकिन अगली बार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें 2 लाख भेजता हूं, अपना इलाज खुद कर लेना। मैं सिर्फ तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूं दीदी, तुम अभी तक समझ क्यों नहीं रही? हम इस जन्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मरते दम तक। तुम लू भाई को निवेश दोगे? हाँ, प्रोजेक्ट में जितनी कमी हो मैं पूरी कर दूंगा। तुम सीधे कहो। जियांगजू, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लू भाई पसंद आ गए? पसंद? शायद, पता नहीं, लेकिन जब उनके साथ कुछ हुआ, मेरा शरीर भावनाओं से पहले फैसला कर चुका था उनकी मदद करने का। मान लो मैंने उनका कर्ज चुकाया, अब हम बराबर हैं। ठीक है, तो मैं लू भाई की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट में बाद में भेज दूंगा, तुम देख लेना, अगर सब ठीक है तो हम साइन करने का समय तय कर लेंगे। आज की बात लूजी को मत बताना, बस कह देना कि तुम्हारे एक दोस्त ने निवेश किया है। हाँ, चिंता मत करो। लू भाई, जियांगजू ने आपको निवेश देने की बात कही है। पापा, अरे वाह, मेरी प्यारी बेटी आ गई। आज पापा के लिए क्या लेकर आए हो? यह वांग माँ ने सुबह बाजार से देसी मुर्गी लाकर बनाई है। कितना भी काम हो, सेहत का ख्याल रखना। ठीक है मेरी समझदार बेटी, तुम आती हो तो न सिर्फ खुशियां लाती हो, बल्कि कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट में भी नई प्रगति हुई है। बड़ा प्रोजेक्ट? हाँ। क्या वह लीप है? तुम्हें कैसे पता? हाँ ने, दादाजी ने मुझे बताया था। ओह, जहां परिवार का दिवालिया होना, मुख्य परियोजना वह लीप का गोपनीय रहस्य लीक होने के कारण हुआ। अंत में शेयर गिर गए और कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया। पापा की कार दुर्घटना, दादाजी गंभीर रूप से बीमार, इसलिए किसी भी हाल में मुझे इस घटना को रोकना ही होगा। तुम पहले वापस जाओ, मेरे यहाँ कुछ काम बाकी है। पापा, हम 2 तरह की तैयारी कर लेते हैं। अगर कंपनी की जानकारी चोरी हो गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। इस परियोजना पर काम करने वाले हमारी कंपनी के पुराने और विश्वसनीय लोग हैं, बिल्कुल भी चोरी नहीं होगी। यह तो बचाव के लिए पहले से तैयारी करना है। सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं। मेरे पास एक विचार है। ओह, अच्छा है, बढ़िया विचार। पता नहीं था, हमारी प्यारी बच्ची बड़ी हो गई है, कंपनी के बारे में सोचना सीख गई, तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। एक चाल चलते हैं। यह व्यक्ति मुझे बहुत परिचित लगता है। आज से शुक्षु आधिकारिक तौर पर हमारी वेल लीव की मुख्य टीम में शामिल हो गया है। इस परियोजना पर एक साथ काम करेंगे। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, आप सभी का मार्गदर्शन चाहूंगा। अजीब है, सुपरवाइजर चेन क्यों नहीं आए? ओह, मैंने उन्हें एक्सायो ली के साथ साइट पर जाने के लिए कहा है। प्यारी बच्ची, पहले सभी के साथ परियोजना के बारे में जान लो। हाँ। हेलो लाओ चेन, तुम्हें और एक्सायो ली को वहां अकेले 1 महीने तक काम करना पड़ेगा। वहां कुछ और चाहिए? रात को मैं किसी को भेज कर दे दूंगा। हाँ, ठीक है।
हेलो। जियांशु, जल्दी से लूजी के पास जाओ। आंटी पिछले दिनों अस्पताल में अचानक बीमारी बढ़ने से चल बसी। लू भाई बहुत शांत दिख रहा था। मुझे लगा वो मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन आज अचानक उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा। लूजी, मैं हूं जियांगशु। क्या ये जोमिंग ने तुम्हें भेजा है? वह तुम्हारी चिंता कर रहा है। और तुम? क्या सिर्फ ये जोमिंग के कहने पर तुम आए हो? हाँ। जियांगशु, तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तुम नशे में हो। शायद हाँ। दीदी, क्या तुम मुझे और प्यार करोगी? मेरे पास तुम ही हो। दादा, पापा। जियांग, तुम सही समय पर आ गए। मुझे एक बात घोषित करनी है। पापा, क्या तुम्हारी आंखों में तकलीफ है? हाँ, थोड़ी तकलीफ है। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें उस लू के साथ संबंध तोड़ने होंगे। मैं तुम्हारे लिए एक अरेंज मैरिज तय करूंगा। दादा, मैं अरेंज मैरिज स्वीकार नहीं करता। बेटा, तुम्हें पता नहीं लू जी के घर की कहानी। उसके पिता लू परिवार के मुख्य थे, लेकिन उन्हें बीमारी थी और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली, लू जी और उसके भाई को छोड़कर। बाद में लू जी के भाई को पेई परिवार ने ले लिया और लू परिवार में 2 साल भी नहीं रहा, उसे घर से निकाल दिया गया। मैंने उसकी जांच नहीं की, पाया कि उसका स्वभाव कुछ अजीब है। कौन गारंटी दे सकता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं होगा, कुछ पागलपन भरा काम नहीं करेगा। मुझे पता था कि उसे गोद लिया गया था क्योंकि उसके पालक पिता पर बड़ा कर्ज था। मजबूरी में पैसे चुकाने में मदद करनी पड़ी, लेकिन मुझे उसका अतीत नहीं पता था। इतना दुखद। इसलिए मैं तुम्हें लू जी के साथ नहीं रहने दूंगा। दादा, लेकिन मुझे भी बीमारी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? या दादा को लगता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है और मैं जियांग परिवार का व्यवसाय संभालने लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे जल्दी शादी करवाना चाहते हो। मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। दादा, मुझे पता है कि हम एक परिवार हैं, तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं भी जियांग परिवार का हिस्सा हूँ। यह न्यू वेल्ली प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। एक बार सार्वजनिक हो जाए, जियांग ग्रुप के लिए एक बड़ी छलांग होगी। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं अरेंज मैरिज से अपना भविष्य सुरक्षित नहीं करना चाहता। अगर तुम न्यू वेल लीग को सफलतापूर्वक लॉन्च कर सको तो अरेंज मैरिज का मामला रद्द किया जा सकता है। जियांग ग्रुप का भविष्य भी तुम्हें सौंपा जा सकता है। हाँ, ठीक है, यह तय है। तुमने इतनी रात को मुझे कॉल किया, क्या कोई बात है? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। आज रात ठंड है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इंसान का दिल लालची होता है और चाहता है तुम मुझे और प्यार करो। तुम वापस जाओ, बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। तो मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा।
ठीक है, अब मिल भी लिया, तुम वापस जा सकते हो। वापस जाकर गर्म पानी से नहा लो, सर्दी न लग जाए। बस हो गया, जियांगसू, तुम बिगड़ गए हो। अब तुम्हारे दिमाग में बस उसकी जवानदेह है। जियांग जियांग, डरो मत, मैं यहां हूं। जान जान दीदी, विदेश में एक कंपनी ने 10 मिनट पहले अभी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्य प्रोग्राम हमारे न्यू हेल्थ लीड से लगभग एक जैसा है। आखिरकार आ ही गया। प्रोजेक्ट टीम का क्या कहना है? अभी मीटिंग हुई है, तुम्हारा इंतजार है, ये कैसे हो गया? हम तो अभी आखिरी चरण में थे। मैं अभी आता हूँ। जियांगसू, दूसरी बार जियांग परिवार के संकट का सामना। तुम अभी भी इस नियति से नहीं बच पाए। तुम्हें वही रास्ता अपनाना होगा जो तय है, और असली नायक पेयान के साथ रहना होगा। तुमने कहा था प्रोजेक्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये क्या हुआ? कोई कंपनी पहले ही लॉन्च कर चुकी है। पापा, दादा, मैं इस मामले की जांच करूंगा। तुम्हारी जांच से क्या होगा? चाहे तुम प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च कर दो, तभी नकल और धोखाधड़ी के आरोप लगेंगे। और जियांग समूह ने पहले ही 1 महीने से प्रचार शुरू कर दिया था। अब शेयर की कीमत पर भी असर पड़ रहा है। हाय राम। अरे लाओ झांग, मैं हूं। तुमने अपने दादा को क्यों नहीं बताया? हमारे पास 2 योजनाएं थी, जो लीक हुआ वो नकली था। पापा, मुझे पता है किसने जानकारी लीक की। कौन? मैनेजर झाओ। मैनेजर झाओ? हाँ, वो तो जियांग समूह का वरिष्ठ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्रोजेक्ट को पहले लॉन्च कर दिया गया। जियांग समूह का सबसे अस्त व्यस्त समय। दादा की प्रतिक्रिया जितनी वास्तविक होगी, उतना ही विरोधी को विश्वास होगा। तभी हम जान पाएंगे कौन है असली मास्टरमाइंड। पहले तुमने लू समूह का प्रोजेक्ट छीन लिया था ना? छीना नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था। अभी लू परिवार के ये लोग सब बेकार हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम तो बस एक पागल की औलाद हो। ठीक है, अगर तुम योग्य हो तो ये लू परिवार मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मैंने देखा घर के बाहर एक चिट्ठी पड़ी है। क्या वो तुम्हारी है? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम उस लू परिवार से जुड़े हो। इतनी बड़ी पहचान। तब जियांग जू को क्यों पसंद किया? शायद तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन तुम असल में एक किताब की दुनिया में जी रही हो। तुम इस किताब के मुख्य खलनायक हो और जियांग जू इस किताब की नायिका है, उसका अपना नायक है। तुम दोनों का साथ होना मुमकिन नहीं। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो उसके लिए त्रासदी लाओगे। अभी जियांग परिवार का संकट ये त्रासदी की शुरुआत है। इसके बाद और भी दुर्घटनाएं उसका इंतजार कर रही है। बुजुर्ग कहाँ है? बुजुर्ग को तकलीफ है। उन्होंने कहा आप और बेटी पहले खा लें। मिस्टर है, तो आप दादाजी के लिए कुछ खाना ऊपर ले जाइए। जी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम पर इतना कष्ट हुआ। अगले साल जन्मदिन पर पापा तुम्हारे लिए बड़ा आयोजन करेंगे। पापा अभी खास मौका है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि हमारे जियांग परिवार को सच में मुसीबत है। हाँ, हेलो, मैं अभी बाहर ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। मैं जानता हूं, मैं तोहफा देकर चला जाऊंगा। यह आइलैंड टीचर की पेंटिंग है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें उनकी पेंटिंग बहुत पसंद है।
इस पेंटिंग का नाम है मुक्ति। मुझे लगता है मैंने यह दृश्य कहीं देखा है। भले ही मेरी मौत तय हो, मैं फिर भी इस सब को बदल दूंगा। यही व्यक्ति है। अपार्टमेंट के नीचे वाली सड़क पर सारे कैमरों में दिखा, लेकिन एक भी साफ चेहरा नहीं दिखा। बहुत सतर्क है। आखिरी बार झुग्गी बस्ती के बाहर देखा गया। तुम जानते हो वहां कोई कैमरा नहीं है। ये कोई अनुभवी है। कद से देखते हुए 6 फुट से ऊपर होगा। शायद थोड़ी मारकाट भी जानता है। तुम यह ले लो और जियांग ग्रुप के आसपास के कैमरों में दिखने वाले लोगों से मिलान करो। देखो क्या कोई चाल ढाल से मिलता है। तुम्हारा मतलब है यह व्यक्ति तुम्हें और जियांग जू दोनों पर नजर रख रहा है। क्यों? तुम इस किताब के मुख्य खलनायक हो। जियांग जू इस किताब की नायिका है। तुम सिर्फ उसके लिए त्रासदी लाओगे। अभी जियांग परिवार का संकट ये त्रासदी की शुरुआत है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्यारी बेटी, जैसा तुमने कहा, हम कोई जवाब नहीं देंगे। अब जियांग परिवार सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लगभग तैयार। पापा, 2 दिन बाद नई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है जियांग परिवार का। हम सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाल ही में लगातार गिरते शेयरों वाले जियांग परिवार ने नई प्रोडक्ट लॉन्च की घोषणा की है, लेकिन अफवाह है कि उनकी 5 साल की रिसर्च और अरबों खर्च करने वाली मुख्य परियोजना सीए के पिछले महीने लॉन्च हुए रिसर्च प्रोजेक्ट से बहुत मिलती जुलती है। लोगों को लग रहा है कि उनके पास अभी भी मौका है। आखिरी सांसें। लू परिवार की ताकत से आपकी जांच कर रहा है। कोई डर नहीं। इतने बड़े इवेंट की तैयारी करो। हमारी मौजूदगी जरूरी है। जी। आप सभी का स्वागत है हमारी कंपनी के नवीनतम रिसर्च प्रोजेक्ट न्यू वेल लीग के लॉन्च इवेंट में। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने 5 साल में तैयार किया है। इसमें हमारे सबसे बेहतरीन रिसर्चर शामिल हैं और पूरी ताकत से डेवलप किया गया है। चाहे कितनी भी बार कोशिश कर लो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मैं इसे वापस सही रास्ते पर ले आऊंगा। जियांग शू, यह है ना मानने की सजा। जियांग साहिबा, आप कह रही हैं कि यह जियांग परिवार का 5 साल के रिसर्च का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका मेन प्रोग्राम सीए के पिछले महीने लॉन्च हुए अंडरकवर से 80% मेल खाता है। क्या आपके रिसर्च टीम एक ही है? ये साफ साफ चोरी है। देखिए उनकी ब्रोशर, बाहरी डिजाइन भी एकदम समान है। जियांग साहिबा, कृपया स्पष्ट कीजिए। जियांग परिवार ने चोरी नहीं की और कर भी नहीं सकता। यह पेंटिंग ए आइलैंड जी की कृति है। डीप सी अबिस। हमने ए आइलैंड जी के साथ एक्सक्लूसिव उपयोग का समझौता किया है, इसलिए मैंने सोचा सीए ने बिना अनुमति के इस इमेज को प्रमोशन में इस्तेमाल किया। क्या यह चोरी नहीं? सीए के अंडरकवर की डिजाइन की प्रेरणा मध्यकालीन यूरोपीय पेंटिंग से आई है, ए आइलैंड जी की पेंटिंग से कोई सीधा संबंध नहीं। लेकिन जियांग परिवार का न्यू वेल लीग के मेन प्रोग्राम में हमारी नकल की है। आखिरकार आ ही गए। आप कौन हैं? मैं सीए के अंडरकवर प्रोजेक्ट की मुख्य प्रमुख हूं। मैं पूरे सीए के भविष्य की गारंटी लेती हूं। जियांग ने हमारे मुख्य प्रोग्राम डिजाइन की सासिक नकल की है और हमारे लिस्टिंग के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। बेशर्मी की हद है। हम आपकी अंडरकवर प्रोजेक्ट रिसर्च को पूरी तरह फंड करेंगे और आपको सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी देंगे। इतनी अच्छी शर्तें मुझे एक यून परिवार के त्यागे हुए व्यक्ति के पास क्यों आईं? एक ही शर्त है, आपको हमारे दिए गए प्रोजेक्ट डेटा के अनुसार ही रिसर्च करनी होगी और 95% से ज्यादा कॉपी करनी होगी। उस समय तक आप पहले लॉन्च करेंगे। जियांग को या तो चोरी का आरोप झेलना पड़ेगा, इज्जत डूबेगी, इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे या फंडिंग टूट जाएगी, दिवालिया होने के कगार पर। तब हम आपको और देंगे 30 करोड़। ठीक है, मैं मानती हूँ। उस दिन का अपमान मैं वापस लूंगी और तुम्हें मुझसे भी बदतर हालत में देखूंगी। जियांग अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? सुना है जियांग साहिबा बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है। उन्हें अक्सर मानसिक समस्या होती है। ऐसे इंसान को वारिस कैसे बनाया जा सकता है? मुझे लगता है जियांग का अंत नजदीक है। जियांग शू, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करें, हमें सीए के सामने सार्वजनिक माफी मांगे और चोरी कबूल कर हमारा नुकसान भरें, तो मैं आगे की कार्रवाई न करने पर विचार कर सकती हूँ।
वह नहीं, अगर उसमें इतनी सूझबूझ होती तो उस दावत में मुझे चुनौती नहीं देती। उसके पीछे कोई और है। यह काफी नहीं है। अगर मैं माफी नहीं मांगने का फैसला करूं तो जेल की सजा के लिए तैयार रहें, जिंदगी भर के लिए। तुम उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े? उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। उसके पास आखिर क्या उपाय हो सकता है? नहीं, तुम्हें यकीन है कि व्यक्ति यही है। बॉडी स्ट्रक्चर एनालिसिस के मुताबिक आधे घंटे पहले वो व्यक्ति यहां देखा गया था। न्यू वैली का कॉन्सेप्ट अंडरकवर से बिल्कुल अलग है और मुख्य प्रोग्राम भी मेल नहीं खाता। मेरी नजर में तो बहुत अलग है। मुझे लगता है न्यू वैली प्रोग्राम अंडरकवर से कई गुना बेहतर है। अंडरकवर तो इसके आगे कुछ भी नहीं। यह कैसे संभव है? यह तो नवीनतम रिसर्च है। नामुमकिन। मुझे तो पक्का नवीनतम वर्जन मिला था। वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने सबसे ज्यादा मेहनत से तैयार किया है, सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी कंपनी के साथ व्यापारिक सहयोग करेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलो चलो, यह तो बड़ी खबर है। मिस लीना, कृपया आप कुछ बोलिए। मिस लीना। लूजी, लूजी, क्या तुम कुछ जानती हो? मुझे क्या पता होना चाहिए? तुम यहाँ बिना किसी वजह के नहीं आई हो। क्या तुम मेरी परवाह कर रही हो? तुम मुझसे यह नहीं पूछना चाहती कि मुझे क्या पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे एक चिट्ठी मिली है। कैसी चिट्ठी? क्या किसी ने तुम्हें दी है? लेकिन इस चिट्ठी की सामग्री कुछ अजीब है। उसमें लिखा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वह एक उपन्यास है और तुम इस उपन्यास की नायिका हो। मैं तो पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है? लेकिन अगर यह उपन्यास की दुनिया है तो बाकी लोग क्या हैं? उनका किरदार क्या होगा? और तुम क्या हो? तुम इस किताब के खलनायक हो। मैं तो नायक हूं। सच में? शायद तुमने ये सब नहीं देखा होगा, वेब उपन्यास वगैरह। लेकिन आमतौर पर उपन्यास का अंत नायिका और नायक का साथ होता है। तो मेरा पुनर्जन्म, क्या यह भी पहले से तय था? लेकिन पिछले जन्म में न्यू वैली की चोरी हुई थी। जियांग परिवार अभूतपूर्व संकट में था और इस जन्म में मैंने रास्ता बदल दिया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? चिट्ठी में और कुछ लिखा था? नहीं। यह सब बताने के लिए धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ काम बाकी है, मैं चलती हूँ। जियांगशु, तुम कब मुझे इस्तेमाल करके फेंकना बंद करोगे? तुम क्या कर रहे हो? यह इनाम है। उसने जियांग परिवार को इस तरह बचा लिया। क्या यह संभव है कि आपने पहले उसे कोई पार्सल भेजा था जिससे उसे शक हो गया? हर पुनर्जन्म में छोटे छोटे बदलाव आते हैं, लेकिन ये अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करते। आखिरकार वो दोनों अवज्ञाकारी। मेरे पास उनके लिए तरह तरह के तरीके हैं। दादा को उम्मीद नहीं थी कि आप इतना धैर्य रख पाएंगे। इतना शानदार खेल रचा। पापा, आप नहीं जानते गुड्डू ने कितना शानदार प्लान बनाया था। हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू एकदम से कई गुना बढ़ गया। क्या तुम लोग मुझसे ऐसे ही छुपाते रहोगे? ऐसा नहीं है।
जितना तुम जल्दबाजी दिखाओगे उतना ही वे विश्वास करेंगे। तुम सचमुच बड़े हो गए हो। समस्याओं पर विचार करने का तरीका मेरी जवानी से भी ज्यादा परिपक्व है। लेकिन मैं अभी भी जियांग परिवार के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया। लीना भी सिर्फ उसके नियंत्रण में थी। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बताओ। अगर तुम्हें यू परिवार के पास ले जाया जाए, यू परिवार तुम्हारे साथ क्या करेगा? जियांग परिवार को जवाब देने के लिए। और क्या तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति अब भी तुम्हें बचाने आएगा? मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ वह कौन है। तुम्हें भी नहीं पता वह कौन है ना? मुझे छोड़ दो। उसे घर ले चलो। उसका नाम एम है। मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। इतने सालों में मैंने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। इसलिए मुझे लगता है कि यह उसका असली नाम नहीं हो सकता। इस मामले को दादाजी पर छोड़ दो, मैं उसे जरूर ढूंढकर निकालूंगा। हेलो। नए निवेशक हमसे संपर्क कर रहे हैं। यह हमारी कंपनी की दूसरी पीढ़ी की रिसर्च योजना है। मुझे यकीन है कि इन दिनों आपको कई निवेश प्रस्ताव मिले होंगे। मुझे विश्वास है कि जियांग परिवार की वर्तमान क्षमता के साथ, भले ही आप हमारे साथ सहयोग न करें, आप अकेले ही दूसरी पीढ़ी का अपडेट विकसित कर सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। यह हमारी ईमानदारी है। संयुक्त अनुसंधान। हाँ, हमारी कंपनी आधी फंडिंग देने को तैयार है और एक पेशेवर विदेशी रिसर्च टीम भी प्रदान करेगी तकनीकी चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए। एकमात्र शर्त यह है कि रिसर्च सफल होने के बाद हमारी कंपनी को पहले उपयोग का अधिकार मिलेगा। यह शर्त काफी आकर्षक है। मैंने कहा हम ईमानदारी से आए हैं, बिल्कुल। और यह भी कि आपके पास पर्याप्त क्षमता है। सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहे। जियांग दीदी, यह बॉस कियाओ द्वारा दी गई शर्तें अभी तक की सबसे अच्छी हैं। मुझे हमेशा लगता है यह व्यक्ति मुझे अवास्तविक लगता है। अवास्तविक? शायद बहुत अमीर है। शायद। मिस जियांग, अब लंच का समय हो गया है। पता नहीं क्या मुझे ये सम्मान मिलेगा। आप और आपकी सहायिका को लंच पर आमंत्रित करूं। बिल्कुल। इस तरफ। क्यों लगता है कोई मुझे देख रहा है? लूजी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। दूसरों को मत देखो, रात के अंधेरे में क्या पागलपन कर रहे हो? सिर्फ मुझे देखो, ठीक है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो। लूजी, तुम सीमा पार कर गए। हमारे बीच कुछ गलतियां हैं। गलतियां? लूजी, अब लू परिवार में वापस आ गए हैं। आगे से सब कुछ और बेहतर होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है मुझे साफ कहना चाहिए। हमारे बीच का अनुचित लेन देन संबंध खत्म होना चाहिए। अलग अलग अच्छी जिंदगी जियो। ठीक है। बॉस जियांग, मिस जियांग। बॉस कियाओ, स्वागत है। जियांग परिवार के साथ सहयोग करके खुशी हुई। बॉस जियांग। हाँ, ये कौन है? लूजी। लूजी, आप ही लू परिवार के नए सीईओ हैं ना? सच में युवा और प्रतिभाशाली। अगर मिस जियांग कई परिवार के बड़े बेटे से सगाई में न होती तो मैं चाहता आप दोनों को मिलवाता। ओह, वैसे आज कई परिवार के लोग भी यहाँ हैं लगता है। मिस पेई। बॉस कियाओ, बॉस जियांग, मिस जियांग। मिस पे, काफी समय बाद। आप दोनों के बीच शादी कब हो रही है? ये तो युवाओं पर ही निर्भर करता है। हम बड़े लोग इसमें दखल नहीं दे सकते। सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अयान और जान साहिबा एक दूसरे के लिए बने हैं। सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अयान और जान साहिबा एक दूसरे के लिए बने हैं।
पापा, मुझे वॉशरूम जाना है। अजीब बात है, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। फिर मैं डर क्यों रहा हूँ? सुना है तुम लोग घर वापस आ गए हो। वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब याद आया अपने भांजे की चिंता करने। बुआ, मुझे बुआ मत कहो। मैंने तुम्हें आज बुलाया है यह बताने के लिए कि जियांगशु अयान से शादी करने वाली है। उसके पास मत जाओ। मैं किसके पास जाऊं? यह मेरा मामला है। फेई साहिबा, आपको मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है। वह तुम्हारा भाई है। तो फिर वह खुद आकर मुझसे बात करे। तुम सच में अपने पिता की तरह ही क्रूर हो। तुम्हें भी उसके साथ चलकर मर जाना चाहिए था। लूसी और पेयान एक ही माँ के बेटे हैं। तो उस समय उसे पेई और लू परिवार ने एक साथ त्याग दिया था। जियांग साहिबा, ए आइलन गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतनी जल्दी मिल गई। मेरी पेंटिंग की नायिका। ए आइलन गुरुजी, मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। लगभग 10 साल पहले मैंने आपको और लू साहब को देखा था। उस समय गली में वह दृश्य मुझे बहुत सुंदर लगा था और मैंने उसे कैनवस पर उतार लिया। 2 महीने पहले लू साहब मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे वह पेंटिंग खरीदने का अनुरोध किया। आपका मतलब है कि पेंटिंग में दिखाए गए लोग मैं और लूज ही हैं? बिल्कुल। मैं अभी बाहर ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैं जानता हूं, मैं सिर्फ उपहार देकर जा रहा हूं। यह ए आइलन गुरुजी की पेंटिंग है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से उनकी पेंटिंग्स पसंद रही हैं। इस पेंटिंग का शीर्षक है मुक्ति। मुझे लगता है मैंने यह दृश्य कहीं देखा है। अब समझ आया क्यों यह जाना पहचाना लग रहा था। उस समय लू साहब ने कहा था कि वह यह पेंटिंग अपनी मुक्ति को भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसी ने उन्हें इस दुनिया में जीने का कारण दिया। लूजी, वह सच में मुझसे प्यार करता था। तुम यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? मैं तुम मुझे इतना पसंद करते हो। एक ऐसे व्यक्ति को पसंद करना जो तुम्हारे साथ खेलता है और तुम्हारे शरीर को तंग करता है। तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? तुमने कहा था कि हम खत्म हो गए हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने कहा कि असामान्य रिश्ते खत्म हो गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक नई सामान्य शुरुआत नहीं कर सकते। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। दीदी, मैं तैयार हूं। बहुत पहले से मैं तुम्हें पसंद करता था, सिर्फ तुम्हें। तो क्या अब तुम मेरे साथ खेलने का नया तरीका अपना रहे हो या मुझ पर दया कर रहे हो? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा एकमात्र खिलौना हूं। तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकते। दर्द हो रहा है। मुझे पसंद है जब तुम मेरे ऊपर निशान छोड़ते हो। जब तक तुम मुझे पसंद करते हो, यह सार्थक है। बस मैं इस पसंद को हमेशा के लिए अपने पास रख सकूं। दीदी, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं दीदी की कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में मदद कर सकता हूं। और भी बहुत कुछ। दीदी का चेहरा अचानक इतना लाल क्यों हो गया? थोड़ी गर्मी लग रही है। मुझे भी। बेटा, बाहर का दरवाजा अभी भी खुला क्यों है? हालांकि यहाँ विला एरिया की सुरक्षा अच्छी है, लेकिन इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जियांग जियांग, जियांग जियांग। जियांग जियांग, पापा अभी भी हैं। तुम थोड़ा धीमे बोलो। जियांग जियांग, क्या तुम मुझे थोड़ा और पसंद करने की कोशिश कर सकते हो?
मेरी तरह इतना प्यार नहीं, बस हर दिन मुझे थोड़ा याद करो, मुझे याद करते समय थोड़ा खुश रहो। बेटा, क्या तुम अंदर हो? बेटा, बेटा, पापा, अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे लगा जैसे मैंने सुना तुम किससे बात कर रहे थे। अरे पापा, मैं अभी उठा हूँ। जल्दी सो जाओ। जियांग अंकल नमस्ते। शायद यह मुलाकात ज्यादा अच्छी नहीं है। आशा है कि अगली बार औपचारिक मौके पर। लूजी और जियांग शो फिर से निजी तौर पर मिले। हाँ, वे दोनों और जियांग की बेटी के पिता ने देख लिया। आधिकारिक जोड़ी नहीं होने के बावजूद फिर भी आकर्षित होते हैं। अनगिनत बार दोहराया। तुम लोग बताओ, यह क्यों होता है? बोलो। शायद उन दोनों को मानसिक बीमारी है। तुम्हारी बात में दम है। भले ही ऐसा हो, उन्हें अलग होना ही होगा। तुम लोग बताओ, क्या करें? सीधे उन्हें मार दो। अगर ऐसा करने से कुछ होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। लेकिन आधिकारिक जोड़ी बनाने के लिए कड़ी दवा देनी होगी। हम दोनों सबसे पहले आए, वे बहुत देर कर रही हैं। मैं और ताओजिंग बाद में हैं। रात को हम जन्मदिन मांगे। मैं पहले शरद मंगवाता हूँ, तुम उन्हें जल्दी आने को कहना। ठीक है। क्या तुमने हाल में इतनी लंबी एक लड़की देखी है? वह है पिछले जन्म में जिसने मुझे उत्तरी म्यांमार ले जाकर बांधा था। क्या तुमने हाल में इतनी लंबी एक लड़की देखी है? वह है पिछले जन्म में जिसने मुझे उत्तरी म्यांमार ले जाकर बांधा था। यहां अलग अलग ढूंढो। वह मुझे देख लिया। मैं यहाँ नहीं गिर सकता। उन्होंने नहीं देखा। यहां भी नहीं है। तो अब क्या करें? चलो। जियांग, मैं हूं लूजी। दर्द नहीं होता? जियांगशु, मैं हूं लूजी। लूजी। दीदी, क्या तुम मुझसे खेलना चाहती हो? चाहती हूँ। अगर चाहती हो तो छुपो मत। इस बार समझ आएगा। कोई बात नहीं, और जोर लगा सकते हो। तुम जो भी करते हो मुझे पसंद है। शायद मैं बीमार हूं। जियांगशु की प्यास नामक बीमारी हुई है। मैं इस क्षणिक खुशी का लालची नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए एक अमर प्रेम चाहता हूं। सुप्रभात दीदी।
दीदी ने मेरे शरीर का आनंद ले लिया और फिर मुझे छोड़ दिया। मैंने ऐसा कब किया? क्या अंत में मुझे खाने से रुक गए या मुझे नहीं छोड़ा? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम कल रात क्यों आए थे? मैंने तुम्हें संदेश भेजा, तुम्हें लेने आना चाहता था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे चिंता हुई, अचानक क्यों अटैक आया। क्या तुम उस पत्र में वर्णित काल्पनिक दुनिया पर विश्वास करते हो? विश्वास करता हूं। मैं ही नायक हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं तुम्हें लगातार अपमानित कर रहा था, और जब तुम लू परिवार में वापस आई, जियांग परिवार को लगातार नुकसान होने लगा। जियांग परिवार हो गया। मेरे पिता और दादा भी एक के बाद एक मुसीबत में पड़ गए। इसलिए तुम्हें मुझ पर शक है। तुम नहीं करोगे। मैं तुमसे दया की भीख मांगने जा रहा था। जियांग परिवार को छोड़ दो, लेकिन मुझे उत्तरी म्यांमार में अगवा कर लिया गया। कल रात मैंने बार में देखा उस व्यक्ति को जिसने मुझे अगवा किया था। चाहे वह बुरा सपना ही क्यों न हो, मैं तुम्हारी मदद से उसे चूर चूर कर दूंगा। बार में दिखा वह आदमी, उसका नाम लाओ गुई है। उसकी मौजूदा पहचान जाली है। मुझे उस पर शक है। अवैध प्रवासी। हाँ, इस आदमी ने कई बार पहचान बदली है। जिन लोगों ने उसे देखा है, कुछ कहते हैं वो गुंडा है, कुछ कहते हैं वो बदमाश है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो पहले वाले टोपी वाले आदमी से शक्ल और कद में मिलता है। यही उसका असली चेहरा है। उस दिन वही था जिसकी रक्षा करनी थी। वही है जिसे हमें ढूंढना है। लेकिन मैंने उस दिन का सारा सीसीटीवी देख लिया। उसके आसपास कोई नहीं था। अगर इतनी आसानी से पता चल जाता तो इतने समय तक छिपा नहीं रहता। लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। जियांगजू को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी मैं नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिए, लेकिन यह मामला लूची से जुड़ा है। मुझे लगा कि मैं चाची होने के नाते खुद आकर बात करूं। मिस पेई, आप सीधे बात कर सकती हैं। मैं मिस जियांग को लूची से दूर जाने के लिए मनाने आई हूँ। मुझे पहले पूछना चाहिए था। मिस जियांग, लूची के बारे में आप कितना जानती हैं? शायद आपसे ज्यादा। क्या आपको नहीं लगता कि वह बहुत डरावना है? मैं लूची के जैविक पिता से नफरत करती हूँ, और लू परिवार से भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लूची के खून में उस आदमी की विरासत है। वे हड्डी से एक जैसे हैं। असाधारण रूप से मजबूत स्वामित्व और नियंत्रण की इच्छा। जियांगजू, मैं वाकई नहीं चाहती कि आप भविष्य में मेरी बहन जैसी बन जाए। मिस पेई, एक बच्चे को उसके पिता के व्यवहार के आधार पर क्यों परिभाषित करें इतनी आसानी से? मिस जियांग शायद नहीं जानती। लूची के लू परिवार में वापस आने के बाद उसने लू परिवार के संबंधियों को खत्म कर दिया। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा जिसने कभी उसका अपमान किया था। उसके तरीके उसके पिता से भी ज्यादा क्रूर थे। क्या मिस पेई को लगता है कि लूची को उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया? मुझे बस लगता है कि वह बहुत आगे निकल गया। आखिरकार वे खून के रिश्ते हैं। जब तक दर्द खुद पर नहीं पड़ता तब तक पता नहीं चलता। लूची को 10 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया था। बाहर उसके साथ जो हुआ, आप उसकी चाची होकर भी, क्या आपने भी उसे अनदेखा नहीं किया? खून का रिश्ता, क्या यह पेई परिवार द्वारा गढ़ा गया एक मजाक है? या पहले वाला लूची नहीं रहा, उसे अब प्यार मिलता है। मिस पेई, धीरे चलें, विदा। तुमने सब सुन लिया। तुमने क्या सुना? बहन, आगे से मुझे खूब प्यार करना। बार में जिसे तुमने देखा और पहले जिसने मुझे चिट्ठी दी थी, वही है। चिट्ठी में लिखा था कि तुम हीरो हो।
लेकिन तुम्हें मुझसे दूर रहने की चेतावनी दी गई। हाँ, लूजी से दूर रहो। उससे कभी भी कोई संपर्क न रखो। बस तुम यह कर सको तो लूजी का मेरा कर्ज मैं माफ कर दूंगी। लगता है वह व्यक्ति हमेशा हमें अलग करने की कोशिश करता रहा है। मिस्टर पेई, बॉस की आओ। बहुत खुशी हुई कि श्री पेई मुझे याद रखते हैं। क्या बात है? श्री पेई, इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं। उस समय श्री पेई ने अपनी मंगेतर और भाई को बचा लिया था, शायद मेरी वजह से। सख्ती से कहें तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बस एक ऐसा इंसान जो सच्चे दिल को धोखा खाते नहीं देख सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? एक मानसिक रोगी तुम्हारे पिता की तरह, कभी भी फट सकने वाला बम जिसने छीन ली तुम्हारी बचपन से तयशुदा मंगेतर। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी औरत को वापस लाने में। तुम कह रहे हो कि मुझे जियांशु को वापस लाने में मदद करोगे? हाँ, किसी भी कीमत पर। वैसे भी मेरे पास पर्याप्त संसाधन है, बस लूसी को लू परिवार से और तुम दोनों के बीच से हटाना है। क्या कहते हो? क्यों? मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूँ, मुझे लूसी से नफरत है। यही मेरी तुम्हारी मदद करने की वजह है। मैं सोचता हूँ पिछली बार की बात। शुक्रिया। इतना औपचारिक क्यों? तुम तो मेरी मंगेतर हो। पता नहीं दीदी, मेरा सरप्राइज पसंद आएगा या नहीं। उसे कैसे पसंद आएगा? तुम जैसे उदास और नीच खलनायक को। वही असली हीरो हीरोइन है। उसे सच्चाई पता चल जाएगी और तुम जैसे चोर को नरक में जाना चाहिए। चेयरमैन जियांग, पेयान मेरी बहन का बेटा है। पेई परिवार में पला बड़ा, सबसे अच्छी शिक्षा पाई। उसकी जियांशु से बचपन में सगाई हुई थी। अब दोनों उम्र के हो चुके हैं, उनकी शादी कर देनी चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी सोच रखते हैं। हम बड़े बुजुर्गों का छोटों पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। जियांशु जवान है, समझती नहीं। लेकिन तुम तो उस वक्त मौजूद थे। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हमारी जियांग जियांग जवान जरूर है, लेकिन मुझसे और उसके पापा से ज्यादा समझदार है। ये मामला जियांग जियांग को खुद तय करना चाहिए। मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उसके असली दादा हैं। और तुम लूजी के रिश्ते की मौसी हो। इतना पक्षपात ठीक नहीं। लूजी मेरा भांजा है ही नहीं, वह एक पागल है। पागल? उसका व्यवहार अब उसके पिता जैसा ही हो गया है। क्या तुम्हारे जियांग परिवार को दोबारा त्रासदी का डर नहीं है? पागल? कोई बात नहीं, मुझे तुम पसंद हो, चाहे तुम कैसे भी हो। मुझे तुम पसंद हो। दादा, मिस पेई, मैं तुम्हें गर्व से परिचित कराता हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा भविष्य का साथी, लूजी। दरअसल वो व्यक्ति तुम्हारे और लूजी के पीछे पड़ा है। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लूसी का दिल बहुत छोटा है, बस मेरे लिए जगह है। मैं नहीं चाहती वह दुखी हो। हालांकि लेकिन वो लड़का काफी ईर्ष्या के लायक है। जियांशु भी मेरा सच्चा प्यार है, जीवन भर। क्यों? इतना कुछ करने के बाद भी वे अभी भी एक साथ रहने पर अड़े हुए हैं। क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्यों, अचानक सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो हेलो, क्या आप जियांग यांगपिंग के परिवार वाले हैं? उनका गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, अभी वे पहले पीपल्स हॉस्पिटल में हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा को क्या हुआ? मैंने उन्हें बता दिया था इस समय गाड़ी न चलाने के लिए। बॉस जियांग आपकी बात सचमुच मानते हैं। हमने गाड़ी नहीं चलाई, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठे भी नहीं थे। बस सड़क पर चल रहे थे कि एक के बाद एक हादसा हो गया। खैर, समय पर इलाज मिल गया, अब खतरा टल गया है। मैं पहले फॉर्म जमा करता हूँ। क्या मैंने इसे रोक नहीं दिया था? ये इतना संयोग से कैसे हो गया? ये जरूर उसी का किया धरा है, इससे वह जरूर जुड़ा हुआ है।
जांग जांग, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में, उसे सजा दिलवाऊंगा। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे लगता है कि कोई हमारे पीछे से देख रहा है, हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ गया। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये सचमुच काम करेगा? अगर उसका लक्ष्य हमें अलग करना है, हम जितने करीब होंगे वह उतना ही बेचैन होगा। मुझे शक है, तुम अपने मतलब की बात छिपा रहे हो। दुश्मन को लुभाना सच है, पर बहन के साथ सबके सामने प्यार जताना भी सच है। आज वह जरूर नहीं आएगा, लेकिन जब तक हम अक्सर सार्वजनिक जगहों पर दिखेंगे, उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए वह जरूर बैठ नहीं पाएगा। अब आता है भाग्यशाली दर्शकों का अनुभव समय। आइए। इस महिला को कृपया मंच पर आए। आइए। इस महिला को कृपया मंच पर आए। अगर कोशिश करना चाहती हो तो जाओ। मिस जियांग, फिर मिले। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी सलाह नहीं मान रही थी, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो कम से कम थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी सलाह नहीं मान रही थी, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो कम से कम थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर दो बातें बोले और मैं मान जाऊं, तो क्या मैं बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? यह तो तुम्हें देखना होगा कि तुम क्या पेशकश कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अगर लूजी के साथ रहती रही, तो जियांग कंपनी को लू कंपनी खरीद लेगी। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें छोड़ देंगे। क्या तुम फिर भी साथ रहोगी? ये सब पिछले जन्म में हुआ था, तो वो सब कुछ उसी ने किया था। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, तो किसके साथ रहूं? अपने मंगेतर पेई यान के साथ। वही तुम्हारा सही साथी है। उसे पेई यांग के बारे में भी पता है, लेकिन दोनों परिवारों की सगाई के बारे में किसी को नहीं बताया गया था। इसे जानने वाले भी कुछ ही लोग हैं। वह आखिर है कौन? अगर मैं उसके साथ रहूंगी, तो क्या जियांग परिवार वो सब बच जाएगा जो तुमने कहा? बिल्कुल। तुम गारंटी दे सकते हो? मैं गारंटी देता हूं। सहयोग अच्छा रहे। क्या मैं सच में तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? इस दुनिया में केवल मैं ही हूं जो सच्चे अर्थों में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बॉस कियाओ, तुम ही हो ना? तुम बहुत चालाक हो, बार बार जाल बिछाना जानते हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम कभी सफल नहीं होते। कभी सफल नहीं होने का क्या मतलब है? मैंने पिछले जन्म में कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। क्या कोई अतीत है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? तुम उत्सुक हो ना? तुम्हारा यह भाव मैं कभी नहीं थकता देखने से, प्यार और नफरत से भरा। हालांकि पहले से थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं सुनते। मुझे अपनी योजना जल्दी शुरू करनी पड़ी तुम्हें उस जगह भेजने के लिए। अच्छे से सीखो। अगर तुम्हें पता है कि हम बार बार जाल बिछाते हैं, तो तुम्हें कैसे नहीं लगा कि आज रात भी एक नाटक है? तुम्हारे बाहर के लोगों को हल कर दिया गया है। तुम बाहर के लोगों को हल कर सकते हो, तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि इस कमरे में बम भरे हुए हैं? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूँ। दो में से एक चुनाव तुम
किसे जीने दोगे? चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों न हो, मानवता के सामने हमेशा अपने फायदे का चुनाव होता है। तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल 30 सेकंड है। अगर समय समाप्त हो गया तो सभी यहीं दफन हो जाएंगे। हम कुछ नहीं चुनेंगे। बहन के साथ मरना, वह भी एक तरह का पूर्णता है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे लगता है कि एक जोड़ी आंखें हैं, पीछे से मुझे देख रही है, हमारे बदलावों का जवाब दे रही है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक योजना है। लेकिन यह व्यक्ति बहुत चालाक है। डर है कि वह समझ जाएगा। बिल्कुल उसे समझने दो, जाने दो कि हम उसे बाहर निकालना चाहते हैं। वह बेहद अहंकारी व्यक्ति है, कभी भी छिपकर नहीं रहेगा, बल्कि एक और चाल चलेगा और फिर अभिमान से खड़ा होगा, यह दिखाते हुए कि उसने तुम्हें समझ लिया। इस तरह हम उसकी पहचान जान पाएंगे। हम जितना अलग नहीं होंगे, वह उतना ही परेशान होगा। इसी तरह हम उसके असली इरादों का पता लगा सकते हैं। तुम लोग यहाँ से जाने के बजाय एक साथ मरना पसंद करोगे, तो फिर से शुरू करना होगा। लगता है हम जीत गए। उसके पास हमें अलग करने के अलावा, तुम्हें पेयान के साथ रखने के अलावा, हमें मरने भी नहीं दे सकती। अगर मेरा काम तुम दोनों को एक साथ रखना है, मुझे लगता है कि पहले जन्म में पहले ही पूरा हो चुका है। काम। मैं एक गाइड हूं, पहले सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण और खुशहाल था, फिर एक आम टिप्पणी की वजह से इस किताब की दुनिया में आ गया। किताब के नायक नायिका को एक साथ लाना होगा, तभी काम पूरा होगा। नायक नायिका। हम हैं। लेकिन तुम यह गंदा खलनायक लगातार नायिका को परेशान कर रहे हो, उसे तुम्हारे प्यार में डाल रहे हो। मैंने दसियों बार कोशिश की, दसियों बार, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं कर पाया। नायक। हाँ, जिससे तुम प्यार करोगी वही नायक होगा। तुमने मुझे धोखा दिया। प्यारी, माफ कर दो। चुप रहो, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत की। चूंकि इस बार भी असफल होने वाला हूं, तो फिर साथ मरेंगे। धमाके की आवाज। मैंने धमाके की आवाज सुनी और अचानक वापस आ गया। कब? तुम लोग चुप रहो, मैं जरूर जीतूंगा। अच्छा हुआ कमरे में एक भूमिगत रास्ता था। बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। जियांग जियांग, तुम मेरे खून और सांस में बस गए हो। सिर्फ प्यार से ही सींचा जा सकता है। मैं इतना सच्चा जी रहा हूं।